जय श्री सीताराम मित्रों, श्रद्धालु भक्तजनों, श्रद्धालु सनातन बंधुओं, वंदनीय भक्तजन, वंदनीय गुरुजन, वंदनीय सभी देवता, वंदनीय माता पिता, वंदनीय भारत की मातृशक्ति भारत माता, जनशक्ति, देव शक्ति और भारत के वीर सपूतों और भारत के शेरों, सभी लोगों को मैं डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से प्रणाम करता हूँ। बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ ग्रंथन सब गावा। गोस्वामी जी ने रामायण में लिखा है कि बड़े भाग्य से मनुष्य का तन मिलता है। ये शरीर बड़ी मुश्किल से कई करोड़ों करोड़ जन्मों के बाद मनुष्य का, इस जीवात्मा को, इस जीव जगत में मनुष्य के रूप में जन्म मिलता है। गोस्वामी जी ने मनुष्य को ही लिखा है कि बड़े भाग्य से ही नहीं, अप्रथम बड़े भाग्य से मनुष्य का जीवन मिला। वरना गोस्वामी जी लिख देते, बड़े भाग हाथी तन पावा, घोड़ा तन पावा, गधा तन पावा। नहीं लिखा। एक ही चौपाई बहुत अच्छी लिखी गोस्वामी जी की। प्रत्येक चौपाई में बड़ी गूढ़ और कोई ना कोई संदेश रहता है मित्रों। तो बड़े भाग मानस तन पावा, इसलिए लिखा है उन्होंने कि यही एकमात्र योनि ऐसी है जो हमें भगवान के दरवाजे तक पहुंचा देती है। दरवाजे के अंदर आपको जाना है। कैसे जाना है? जाना है कि नहीं जाना है, बाहर ही रहना है या बाहर से लौट आना है, ये सब इसी योनि में संभव है। परमात्मा तो सर्वत्र एक ही है कारण स्वरूप से। इसलिए जो कुछ भी हम करते हैं सब कुछ वही नारायण है। नारायणः परब्रह्मम् तत्त्वं नारायणः परम, नारायणः परम ज्योतिर, आत्मा नारायणः परा, परादपि परश्चासौ तस्मान्नाति परम ने। नरसिंह पुराण के 64वें अध्याय में आता है कि इस संसार में जो कुछ भी देखा सुना जाता है उसके भीतर बाहर सर्वत्र सिर्फ नारायण ही व्याप्त है। सिया राम में सब जग जानी, जहाँ देखो वहाँ केवल सिया राम है। दृष्टि का अपना अपना सोच है और दृष्टि का ही अपना अपना फर्क है। चाहे वो स्थावर हो जंगम हो, बगैर नारायण के कहीं कुछ होता ही नहीं। वरना बम, परमाणु बम, अणु बम, इनसे विनाश लीला नहीं होती है। सब में ईश्वर तत्व विद्यमान रहता है। आलोड्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः यदमेकं सुन्निपसन्नं ध्येयो नारायणं सदा। वेदे रामायणो चैव पुराणे भारते तथा आदौ मध्ये तथा चान्ते हरि सर्वत्र गीयते। वेद हो, रामायण हो, महाभारत हो, सभी पुराणों के आदि हो, मध्य हो और अंत में एकमात्र सिर्फ और केवल भगवान श्री हरि का ही यशोगान रह जाता है। और इसी के लिए कई तरह की कथाएं चलती रहती हैं और उसका सार तत्व यही है कि अंत में भगवान नारायण का यशोगान रह जाता है। मित्रों, आइए
हम भगवान के बड़े बड़े विष्णु के आराधक हो गए हैं और उनकी आराधना से अम्बरीश, प्रहलाद, राजर्षि भरत, ध्रुव, मित्रासन, ऐसे अन्य अगणित ब्रह्मर्षि, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, वैष्णवगण परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। उन भगवान नरसिंह की कृपा से प्रहलाद भक्तों में सर्वश्रेष्ठ भक्त प्रहलाद हो गए हैं। आइए आज हम उन्हीं भगवान नरसिंह की कथा कहते हैं। नरसिंह महापुराण की हम कथा कह रहे हैं मित्रों। आज 10वां अध्याय है। छोटा सा मंगलाचरण करते हैं, इसके बाद हम कथा को बढ़ाते हैं। कथा आप सबको अच्छी लग रही होगी। मैं याद बता दूं आपको कि इस नरसिंह पुराण में एक से एक बढ़कर भगवान के स्तुति के स्तोत्र हैं। आप लोग चाहें तो उनको अपने हमारे YouTube चैनल पर हरि बोल डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा मेरा चैनल है, इस पर जाकर आप उनको सुन सकते हैं, लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं, क्योंकि ये पठनीय हैं और ये याद करने के लिए, कंठ करने के लिए बहुत अच्छे हैं। ये आपको आपके जीवन में, आपके बच्चों के लिए इस लोक और परलोक दोनों में आप सबको पुण्यदायी होगा। और ये आप लोगों के साथ रहते हैं। भक्ति कभी दूर नहीं जाती है। हमारा धनंजय नाम का एक प्राण है। 5 प्राण तो हैं मुख्य, प्राणोदान, समान, व्यान, अपान, 5 उप प्राण भी हैं। उनमें एक धनंजय है। ये प्राण कभी भी जीव का साथ नहीं छोड़ता मित्रों। मरने के बाद शरीर जब छूट जाता है तो ये धनंजय नाम का उप प्राण हमारे जीव के साथ चलता है और हम अपने कर्मों के अनुसार चलते हैं। और यही धनंजय हमारे धर्म को, संस्कारों को लेकर हमारे जीव के साथ चलता है। और यातना यानी कि जो हमें देह दी जाती है उस जीव को, उसमें भी साथ रहता है। यातना देह कहते हैं उसको। चलिए, तो हम कल मैंने यामाष्टक सुनाया था आप लोगों को, जो बहुत ही उच्च श्रेणी का स्तोत्र है। आज मैं मार्कंडेय जी का विवाह सुना रहा हूँ और उनकी कथा मार्कंडेय जी की है। मैंने मार्कंडेय पुराण भी अभी कुछ दिन पहले पूरा का पूरा कहा था, यथारूप पूरा कहा था। बहुत उच्च श्रेणी का मार्कंडेय पुराण है। आज मार्कंडेय जी की कथा नरसिंह पुराण में आ गई है 10वें अध्याय पे। चलिए आज एक बार फिर से हम आपको मार्कंडेय जी की नरसिंह पुराण में जो कथा है उसको सुनाते हैं। थोड़ा सा छोटा सा मंगलाचरण करते हैं, फिर समय का उपयोग करते हैं। नमोस्तु रामाय स लक्ष्मणाय दिव्यै च तस्यै जनकात्मजाय। नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्निमरुद्गणेभ्यः। जगमंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुकुट धन धर्म धाम के। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव। सर्वकार्येषु सर्वदा भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्ताः स्तमीश्वरं सवेति द्वाक्षरं नाम व्याहर्ष्यन्ति ये जनाः तेषां स्वर्गश्च मोक्षश्च भविष्यति न चान्यथा। नमस्ते नीलकंठाय वेदसे परमात्मने विश्वाय विश्वबीजाय जगदानंद हेतवे नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओं नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः। प्रकृत्यै भद्रायै नेता प्रणतः स्मतां तुलसीदास के पद कमल बारंबार मनाए। गुण गावहु श्री राम के हनुमत होई सहाय। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक।
तिनके पद बंदन करो नासत विघ्न अनेक। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती गेया सप्तैता मोक्षदायका। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुणधाम। जोग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणाम। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। चर अर चरणांग नर देवा सकल करई पद पंकज सेवा। सकल करई पद पंकज सेवा। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजाय। नमोस्तु रुद्रेन्द्रमानलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्नि मरुद्गणेभ्यः। व्यास जी कहते हैं, जित्वैवमात्मनो मृत्युं तपसा संसिद्वृता। स जगाम पितुर्गेहं मार्कण्डेयो महामति। कृत्वा विवाहं धर्मेण भृगोर्वाक्या विशेषतः। सभेद शीर्षं पुत्र मुत्पाद च विधानतः। इष्टयज्ञेस्तु देवेशं नारायण मनायमयं। श्राद्धेन तु पितृनिष्ठा अन्नदानेन चातिथीन्। प्रयागमासाद्य पुनः स्नात्वा तीर्थे गरीयसी। मार्कण्डेयो महत्तेजास्ते बटतले तपः। व्यास जी कहते हैं, सुखदेव, इस प्रकार तपस्या द्वारा अपनी मृत्यु को जीतकर प्रशंसित व्रत वाले महाबुद्धिमान मार्कंडेय पिताजी के घर आ गए, अपने घर आ गए। वहां भृगु जी के विशेष आग्रह से धर्मपूर्वक विवाह करके उन्होंने विधि पूर्वक वेदश्रा नामक एक पुत्र उत्पन्न किया। तत्पश्चात निर्विकार देवेश्वर भगवान नारायण का यज्ञों के द्वारा यजन करते हुए उन्होंने श्राद्ध से पितरों का और अन्नदान से अतिथियों का पूजन किया। इसके बाद पुनः प्रयाग में जाकर वहाँ के श्रेष्ठतम तीर्थ त्रिवेणी में स्नान करके महातेजस्वी मार्कंडेय जी अक्षय वट के नीचे तप करने चल लगे, जिनके कृपा प्रसाद से उन्होंने पूर्व काल में मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली थी। उन्हीं देवादिदेव के दर्शन की इच्छा से उन्होंने उत्कृष्ट तपस्या आरंभ की। दीर्घ काल तक मार्कंडेय जी ने वायु पीकर तपस्या की और शरीर को सुखाते हुए महामुनि मार्कंडेय जी एक दिन गंध पुष्प आदि शुभ उपकरणों से भगवान वेणी माधव की आराधना करके उनके सम्मुख स्वस्थ चित्त से खड़े हो गए। वाह क्या बात है! और हृदय में उन्हीं शंख चक्र गदाधारी गरुड़ ध्वज भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए उनकी स्तुति करने लगे। भगवान का साक्षात्कार हो जाता है। हृदय में भगवान प्रकट हो गए शंख चक्र गदा लेके, और मार्कंडेय जी स्तुति करने लगते हैं उन्हीं भगवान से नारायण की। नरम नरसिंहम नरनाथ मच्युतम। नरम नरसिंहम नरनाथ मच्युतम। प्रलम्ब बाहुम कमलायते क्षणम। चितीश्वरेरचर्चित पाद पंकजम। नमामि विष्णुम पुरुषम पुरातनम। जगतपतिम क्षीर समुद्र मंदिरम। तम सारंग पाणि मुनि बृंद वंदितम। श्रियापतिम श्रीधरम मीशमीश्वरम। नमामि गोविंद मनंत वर्चसम। अजम वरेण्यम जन दुःखानाशनम। अजम वरेण्यम जन दुःखनाशनम। गुरुम पुराणम पुरुषोत्तमं प्रभुम। सहस्रसूर्यद्युतिमन्तमच्युतं। नमामि भक्त्या हरिमाद्य माधवम। पुरस्कृतं पुण्यवतां परां गतिं। क्षितीश्वरं लोकपतिं प्रजापतिं परम। पराणामपि कारणं हरिं। नमामि लोकत्रयकर्म साक्षिणं। भोगे त्वनन्तस्य पयो ददौ सुरः। पुरा हि शेते भगवान् नाधिकृत क्षीरोदवीचिकण। काम्बुनोक्षितं तं श्रीनिवासं प्रणतोऽस्मि केशवं। यो नारसिंहं वपुरास्थितो महान्। सुरो मुरारिर्मधुकैटवान्तकृत्।
समस्तलोकार्तिहरं हिरण्यकं नमामि विष्णुं सततं नमामि तम् अनन्तमव्यक्तमतीन्द्रियं विभुं स्वे स्वे हि रूपे स्वमेव संसस्थितं योगेश्वरैरेव तदा नमस्कृतं नमामि भक्त्या सततं जनार्दनम् आनन्दमेकविरजं वेदात्मकं वृन्दालयं योगिभिरेव पूजितम् अणोरणीयासमवृद्धिमक्षयं नमामि भक्तप्रियमीश्वरं हरिम। जो भगवान श्रेष्ठ नरसिंह और नरनाथ मनुष्यों के स्वामी है, जिनकी भुजाएं लंबी हैं, नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान है, उन चरणारविंद असंख्य भूपतियों द्वारा पूजित उन पुरातन पुरुष भगवान विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ। वाह क्या बात! उन भगवान विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ जो संसार के पालक, क्षीर समुद्र जिनका निवास स्थान, हाथ में सारंग धनुष धारण करते मुनि वृंद जिनकी वंदना करते हैं, लक्ष्मीपति, लक्ष्मी को निरंतर अपने हृदय में धारण करते हैं। आहा हा! उन सर्व समर्थ सर्वेश्वर अनंत तेजोमय भगवान गोविंद को मैं प्रणाम करता हूँ जो अजन्मा, सबके वर्णीय जन समुदाय के दुखों का नाश करने वाले हैं, गुरु पुराण पुरुषोत्तम, सबके स्वामी है, सहस्त्र सूर्यों के समान जिनकी कांति है, जो अच्युत स्वरूप है, उन आदि माधव भगवान विष्णु को भक्ति पूर्वक मैं प्रणाम करता हूँ जो पुण्यात्मा भक्तों के ही समक्ष सगुण साकार रूप से प्रकट होते हैं, परम गति हैं, भूमि लोक प्रजाओं के पति पर अर्थात कारणों के कारण, तीनों लोकों के कर्मों के साक्षी हैं, उन भगवान विष्णु को मैं प्रणाम करता हूँ जो अनादि विधाता भगवान पूर्व काल में क्षीर समुद्र के भीतर अनंत शेषनाग के शरीर रूपी सैया पर क्षीर सुंद की तरंगों में के जलकणों में अभिषिक्त होने वाले लक्ष्मी निवास भगवान केशव को मैं प्रणाम करता हूँ जिन्होंने नरसिंह रूप धारण करके, जो महान देवता हैं, मूर दैत्य के शत्रु हैं, मधु कैटव दैत्यों का अंत करने वाले, समस्त लोगों की पीड़ा दूर करने वाले वे हिरण्यगर्भ उन भगवान विष्णु को मैं सदा नमस्कार करता हूँ। अनंत अव्यक्त इंद्रियातीत सर्वव्यापी अपने विभिन्न रूपों में स्वयं ही प्रतिष्ठित तथा योगेश्वर गण जिनके चरणों में सदा मस्तक झुकाते उन भगवान जनार्दन को मैं भक्ति पूर्वक प्रणाम करता हूँ जो आनंदमय, रजोगुण से रहित, ज्ञानमय, लक्ष्मी के धाम और योगियों द्वारा पूजित हैं, जो अणु से भी अत्यंत अणु और वृद्धि तथा क्षय से शून्य उन भगवान विष्णु को मैं प्रणाम करता हूँ। व्यास जी कहते हैं, बस इस प्रकार स्तुति करने पर तीर्थ में तपस्या करने वाले उन महाभाग मार्कंडेय जी की आकाशवाणी ने कहा कि ब्राह्मण क्यों क्लेश उठाते हो? तुम्हें तो भगवान माधव का दर्शन नहीं हो रहा है, वह अभी तक, जब तक तुम समस्त तीर्थों में स्नान नहीं कर लेते। मार्कंडेय जी ने समस्त तीर्थों में स्नान किया हुआ, परंतु जब भी दर्शन नहीं हुआ तब आकाशवाणी को लक्ष्य करके कहा, जो कार्य करने से समस्त तीर्थों में स्नान करना सफल होता है अथवा समस्त तीर्थों में स्नान का जो फल मिल जाता है, वह कार्य मुझे प्रसन्न होकर आप बतलाइए। आप जो भी हों, आपको नमस्कार है। आकाशवाणी ने कहा, विप्रेंद्र सुव्रत इस स्तोत्र से प्रभु नारायण का स्तवन करो और किसी उपाय से तुम्हें समस्त तीर्थों का फल प्राप्त नहीं होगा। मार्कंडेय जी कहते हैं, भगवान जिसका जप करने से तीर्थ स्नान का संपूर्ण फल प्राप्त हो जाता है, वह तीर्थ फलदायक स्रोत कौन सा है, उसे बताइए। तो आकाशवाणी के रूप में जो वायुदेव बोल रहे थे, उन्होंने कहा, जय जय देव देव जय माधव केशव, जय पद्म पलाशाक्ष जय गोविंद गोपते, जय जय पद्मनाभ जय बैकुंठ वामन, जय जय ऋषिकेश जय दामोदराच्युत, जय पद्मेश्वरानंत जय लोक गुरु, जय जय शंख गदा पाणे जय भूषर भूधर सूकर, जय यज्ञेश्वराय जय भूधर भूमिप, जय योगेश योगज्ञ जय योग प्रवर्तक, जय योग प्रवर्तक जय धर्म प्रवर्तक,
कृत प्रिय जय जय यज्ञेश यज्ञांग जय जय वंदित सदोद ध्वज जय नारद सिद्धि दद जय पुण्यवताम गे जय वैदिक भाजना जय जय चतुर्भुज श्री जय देव जय दैत्य भयावह जय सर्वज्ञ सर्वात्मन जय शंकर शाश्वत जय विष्णु महादेव जय नित्य मदोक्ष जत प्रसाद कुरु देवेश दर्श्याद स्वकाम तनुम। हे अदोक्षत देवेश्वर, आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए और आज मुझे अपने स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन कराइए। व्यास जी कहते हैं, सुखदेव जी, आकाशवाणी के कथन के अनुसार बुद्धिमान मार्कंड ने जब इस प्रकार भगवान नामों का कीर्तन किया, तब पीताम्बरधारी भगवान जनार्दन वहाँ प्रकट हो गए। विश्वनाथन भगवान विष्णु शंख चक्र गदा लिए समस्त आभूषणों से भूषित तेज से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे। भृगुवंश को आनंदित करने वाले मार्कंडेय जी ने भगवान को, जिनका चक दर्शन चिरकाल से प्रार्थित था, सहसा सामने प्रकट हो गया। देव भक्तिवश विवश हो भूमि पर मस्तक रखकर प्रणाम किया। भूमि पर गिर गिर कर बारंबार साष्टांग प्रणाम करके खड़े हो महात्मा मार्कंडेय दोनों हाथ जोड़कर सामने उपस्थित हुए भगवान की इस प्रकार स्तुति फिर से करने लगे। नमोस्तुते देव देव महाचित्त महाकाय महाप्राज्ञ महादेव महाकीर्ते ब्रह्मेंद्र चंद्र रुद्रार्चित पाद युगल श्री पद्म हस्त समर्दित दैत्य देह अनंत भोग सैनार्पित सर्वांग सनक सनक नंदन सनत कुमाराधैर्य योगिर भिरना सांग्रन अस्तलोचरैरनवरत विचिंतित मोक्ष तत्व गंधर्व विद्याधर यक्ष किन्नर किम पुरुषैर रहोगी ये मान दिव्य सहा नरसिंहम नारायणम पद्मनाभ गोविंद गोवर्धन गुहा निवास योगीश्वर देवेश्वर जलेश्वर महेश्वर योगधर महामाया विद्याधर यशोधर कीर्तिधर त्रिगुण निवास त्रितत्वधर त्रेताग्निधर त्रिद्वेक त्रिवेद भाक त्रिनिकेत सुपर्ण त्रिदंडभर स्निग्ध मेधावार्चित श्रुति विराजित पीताम्बर धर धर किरीट कटक केयूर हार मणि रत्ना सुदीप्ति विद्योति सर्वदिश कनक मणिकुंडल मंडित गंड स्थल मधुसूदन विश्वमूर्ति लोकनाथ यज्ञेश्वर यज्ञ प्रिय तेजो में भक्ति प्रिय वासुदेव दुर्ताप हाराराध्य पुरुषोत्तम नमोस्तुते। इस तरह से मार्कंडेय जी ने बड़ी सुंदर स्तुति भगवान की व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार स्तवन सुनकर देवदेव जनार्दन ने प्रसन्न चित्त होकर मार्कंडेय जी से कहा। भगवान बोले, वत्स मैं तुम्हारे महान तप से तुष्टो अस्मि भवतो वत्स तपसा महता पुनः अस्त्रोरैरपि महाबुद्धे नष्ट पापो अशिशाम प्रतम। वाह क्या बात है। वरम वरय विप्रेन्द्र वर दो अहम तत्वाग्रता ना तप्त तपसा ब्रह्मन द्रष्टुम साध्यो अहमंजसा। मैं तुम्हारे महान तप से बेहद तप से और इस स्तोत्र के पाठ से बेहद बहुत प्रसन्न हूँ महाबुद्धे। इस समय तुम्हारा सारा पाप नष्ट हो चुका है। वाह क्या बात है। विप्रेंद्र मैं तुम्हारे सम्मुख वर देने के लिए उपस्थित हुआ हूँ, वर मांग लो। ब्रह्मन तुमने जिसने तप नहीं किया है ऐसा कोई भी मनुष्य अनायास ही मेरा दर्शन नहीं पा सकता है। भगवान नारायण मार्कंडेय जी से कहते हैं, तपस्वी व्यक्ति ही मेरा दर्शन पा सकता है, साधारण व्यक्ति नहीं पा सकता है जिसने तप कभी किया ही नहीं है। और आजकल तो महाराज तप किसको कहते हैं हम तो नहीं बता सकते। इतना जरूर कह सकते हैं कि तपस्वी जितने भी हमारे मठाधीश हैं और भी अन्य धर्मों के भी जो मठाधीश हैं, सब मठाधीश ही हैं। एक एक मठ पकड़े हैं किसी न किसी धर्म के नाम पर। ये सब कितने तपस्वी हैं,
ये तो वो स्वयं जान सकते हैं। मार्कंडेय जी बोले, देवेश्वर, इस समय आपके दर्शन से ही मैं कृतार्थ हो गया हूँ। हे जगतपते, अब तो मुझे एकमात्र अपनी अविचल भक्ति दे दीजिए। वाह, क्या बात है! मार्कंडेय जी ने वरदान के रूप में भगवान से केवल एक ही शब्द कहा कि हे भगवान, अब तो आप मुझे अपनी अविचल, जो कभी हमसे दूर ना हो, कभी हमसे भूल ना हो, ऐसी निरंतर अपनी भक्ति प्रदान कीजिए मुझे। ऐसा अद्भुत वर मांगा मार्कंडेय जी ने कि भगवान मुझे, हे विष्णु, हे केशव, हे माधव, हे जगन्नाथ, हे ऋषिकेश, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो आप मुझे चिरकाल एक आयु भी दीजिए। पहले उन्होंने भक्ति मांगी कि हमें भक्ति दीजिए, अब भक्ति भी कब करोगे, जब आयु होगी। तो उन्होंने कहा कि मुझे चिरकाल तक आयु दीजिए। समय निर्धारित नहीं कि 100 वर्ष या 50 वर्ष या 60 वर्ष या 80 वर्ष या 90 वर्ष, 100 वर्ष या 1000 वर्ष या एक युग। उन्होंने कहा चिरकाल तक मुझे आयु दीजिए। जब चिरकाल तक हमें आयु मिलेगी तभी तो हम भक्ति कर पाएंगे इस शरीर से। शरीर ही नहीं होगा, साधन नहीं होगा तो काहे से करेंगे। तो उन्होंने कहा, भगवान, यदि आप हम पर प्रसन्न हो तो मुझे चिरकाल तक अपनी आयु, आप मुझे आयु दीजिए, जिससे मैं चिरकाल तक आपकी आराधना, आपकी भक्ति कर सकूं, आपके स्वरूप का चिंतन कर सकूं। वाह, क्या बात है! भगवान कहते हैं, भगवान बोले, मृत्यु तो तुम पहले ही जीत चुके हो मार्कंडेय, तुम तो अमर हो चुके हो, पहले ही मैंने अमर कर दिया है तुमको। अब चिरकालिक आयु तुम्हें प्राप्त क्या करना, आयु भी प्राप्त तुम्हें अपने आप ही हो गई है। साथ ही मेरी मुक्तिदायिनी उज्ज्वल, आहा, उज्ज्वल वैष्णवी भक्ति, उज्ज्वल वैष्णवी भक्ति भी मैं तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। हो महाभाग, यह तीर्थ आज से तुम्हारे ही नाम से विख्यात होगा। अब पुनः तुम क्षीर सागर में योग निद्रा का आश्रय लेकर सोए हुए मेरा दर्शन पुनः कर पाओगे। जब प्रलय हो जाएगा क्षीर सागर में, जब हम शेष सैया पर विश्राम करके सोते हैं अपनी माया के अधीन, योग निद्रा के अधीन, तब भी तुम मुझे देख पाओगे, दर्शन मेरा तुम्हें हो जाएगा। कहने का मतलब प्रलय के समय भी तुम जीवित रहोगे। भगवान विष्णु इतना कहकर वहां से अदृश्य हो जाते हैं। हो गए धर्मात्मा साधु शिरोमणि तपोधन मार्कंडेय जी शुद्ध स्वरूप देवेश्वर मधुसूदन का ध्यान पूजन जप नमस्कार करते हुए वहीं रहकर मुनियों को पवित्र वेद शास्त्र अखिल पुराण विविध प्रकार की गाथाएं पावन इतिहास पितृ तत्व भी सुनाने लगे। तदनंतर किसी समय भगवान पुरुषोत्तम के कहे हुए वचनों को स्मरण करके वे शास्त्र वेदताओं में श्रेष्ठ उग्र तेजस्वी मुनि उन सुरेश्वर भगवान श्री हरि का दर्शन करने के लिए घूमते हुए समुद्र की ओर चले। हृदय में भगवान की भक्ति धारण किए चिरकाल तक परिश्रम पूर्वक चलते 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 क्षीर सागर में पहुंच उन भृगु के पौत्र ने नागराज के शरीर रूपी पर्यंक पर निद्रा मग्न हुए सुरेश्वर भगवान विष्णु का दर्शन किया। भगवान ने मार्कंडेय मुनि को शेष साई होकर निद्रा मग्न होते हुए उनको दर्शन दिया। मार्कंडेय जी के द्वारा शेष साई भगवान का फिर स्तवन हुआ। ये कथा 11वें अध्याय में आती है। प्रणिपत्य जगन्नाथम चराचर गुरुम हरिम मार्कंडेयो अभितुष्टाव भोग पर्यंक साइनम। व्यास जी बोले, सुखदेव, तदनंतर मार्कंडेय जी शेष सजिया पर सोई उन भगवान चराचर गुरु जगदीश्वर भगवान विष्णु को प्रणाम करके उनका स्तवन करने लगे। अब एक कल हम स्तवन के 11वें अध्याय का पाठ कल करेंगे। कल आप लोगों को इसका हम श्रवण कराएंगे। इस तरह से नरसिंह पुराण में एक से एक बढ़कर स्तुतियां हैं मित्रों। आप लोग चाहें तो इनमें से जो भी स्तुति है ये सब भगवान की परम वैष्णव भक्ति देने वाली हैं, आयु देने वाली हैं, स्वास्थ्य देने वाली हैं और भक्ति देने वाली हैं। आप लोग इसको पढ़ें
सुने, कंठ करें। आप मेरा YouTube जो चैनल है, मैंने अभी कहा है, उस पर जाकर आप सुन सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ऐसे ऐसे अद्भुत स्तोत्र हैं। कल हम जो उससे कहेंगे वो मार्कंडेय द्वारा शेषशायी भगवान का स्तवन है। बहुत 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 उच्च श्रेणी का है। भगवान की तो सभी लीलाएं उच्च श्रेणी की हैं, सभी स्तोत्र उच्च श्रेणी के हैं, भक्तिमय हैं। लेकिन मार्कंडेय जी का तो कहना ही क्या है, जिनकी आयु बिल्कुल थोड़ी सी थी, 5-7 वर्ष की आयु थी, और वो अमर कर दिया भगवान ने, नारायण ने। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न, नारायण प्रसन्न, भगवान कई रूप में उन पर प्रसन्न, यहाँ तक कि उन्होंने सोते हुए, शयन करते हुए मार्कंडेय जी को अपना दर्शन दिया। कल इस स्तुति को हम शेषशायी भगवान की स्तुति को सुनाएंगे। अब मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। जय श्री राम, राम जय राम, जय जय राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव।